एवरीवन वेलकम टू सर मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग से भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ब्लॉक ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स पोस्ट हैं जो सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं। सैलरी अच्छी रहेगी क्योंकि ऑफिसर्स रैंक जो पोस्ट है उनके लिए सैलरी अच्छी, पे स्केल अच्छी रहती है। उसके ऊपर अलावेंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी 65-70,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। एनी ग्रेजुएट, अगर आप स्नातक हैं किसी भी विषय से, ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आप एलिजिबल है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बाकी एज क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम सेंटर, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट है 27, एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है 17, नायब तहसीलदार की 3 वैकेंसीज हैं, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर की 17 वैकेंसीज हैं, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 22 वैकेंसीज हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिसर 16 वैकेंसीज, एक्साइज सब इंस्पेक्टर 3, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेगी। जैसे एक्साइज है तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में रहेगा। इसी तरीके से ये पुलिस डिपार्टमेंट में रहेगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेंगे। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए 122 वैकेंसीज हैं। तो कुछ वैकेंसीज जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगी और कुछ जो है सिविल डिपार्टमेंट में, मतलब नॉन पुलिस रहेगा। तो टोटल मिला के, ये सब मिला के जो वैकेंसीज है वो 227 वैकेंसीज हैं। 227 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है मध्य प्रदेश से। तो एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 5 सितंबर की डेट है इस पे। और इसमें जो है प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र ऐसे दिया हुआ है। मतलब एग्जाम की डेट भी दी हुई है। प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो 17 दिसंबर को होगा। 17 दिसंबर, 17 दिसंबर प्रीलिम्स होगा। तो ये डेट भी दे दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लास्ट आप कर सकते हैं 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 2023 तक आप ऑनलाइन लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसमें जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए जो है ग्रेजुएशन ही चाहिए। और कब से भरे जा सकेंगे फॉर्म, क्योंकि अभी टाइम है, 22 सितंबर से भरे जा सकेंगे। 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसके बाद आगे जो इसमें क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वो चेक करेंगे हम। एक चीज और जो इसी पेज पे मेंशन की हुई है, पहले वो देखते जाएंगे। आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो 10th में। तो आप जब भी फॉर्म भरते तो आपको पता है कि 10th में जो लिखा रहता है 10th के सर्टिफिकेट में, वही आपको भरना होता है। और जब आप अपना नाम या पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह उल्लेख कर रहे होते तो 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा रहता है उसी हिसाब से आप उसको मेंशन करते हैं। तो ये यहाँ पर भी लागू रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट एक साथ देखना चाहें तो ये एडवर्टीजमेंट 25 पेजेस की, पेज नंबर 6 विजिट कर ले। सभी डेट इसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ है। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कब से है, एडमिट कार्ड कब होंगे, एग्जाम का डेट कब होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेट वाइज जो है इस पेज में, पेज नंबर 6 पर, 6 पेज नंबर पर दी हुई है। अगर ये देखना चाहें कि एज क्राइटेरिया क्या है तो पहले एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर क्वालिफिकेशन एक साथ ही देखेंगे। सबके लिए ग्रेजुएशन ही चाहिए फिर भी। तो एज क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट वगैरह की पोस्ट है उसके लिए अपर एज लिमिट 33 ईयर्स है, ऊपरी आयु सीमा। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या कुछ और ऑफिसर्स हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर पोस्ट है, तो उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 40 ईयर्स है। जब ये मैं एज बोल रही हूँ तो इसका मतलब होता है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं मध्य प्रदेश के तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा एज क्राइटेरिया में भी। और एज कैलकुलेशन करना है 1 जनवरी 2024 को बेस लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। पेज नंबर 2 पर ही पात्रता लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे पात्रता लिखा हुआ है और इसी में शैक्षणिक अर्हता भी दी हुई है। तो शैक्षणिक अर्हता में दिया हुआ है स्नातक उत्तीर्ण, बस स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए कोई परसेंटेज, या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग कैंडिडेट है, वो भी पात्र है। यहाँ पर क्या लिखा है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सभी स्नातक मतलब एनी ग्रेजुएट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्नातक हैं, या आप अंतिम वर्ष में पढ़ भी रहे हैं,
फाइनल ईयर में भी हैं, अपीयरिंग है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा एक चीज जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट के बारे में बताया जा रहा है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको रोजगार कार्यालय में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। लेकिन बाकी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनका भी रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर साक्षात्कार के समय तक उनका जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। तो एप्लीकेशन के समय जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन करते वक्त तो अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जल्दी ही कर लें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो इंटरव्यू के समय में आपसे मांगा जाएगा अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो। बाकी जो बाहर अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। चलिए अब एग्जाम सिटी देख लेते। तो प्रीलिम्स होता है इसका, तो जो एग्जाम का सिलेबस वगैरह दिया होगा, एग्जाम सिटीज जो है सब मेन सिटीज को बनाया गया है जो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। अच्छा, जो पुलिस वाली जो पोस्ट रहेगी उनके लिए हाइट वगैरह का भी रहेगा, हाइट और कुछ और भी उनको जो है महिला और पुरुष को हाइट वगैरह या हो सकता है कि कूद वगैरह करनी हो, तो दौड़ वगैरह करनी हो, तो वो एक बार देख लें आप। तो शारीरिक परीक्षण भी रहेगा, वर्दीधारी यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ये एक बार देख लेना है। किसी वर्दीधारी पद हेतु चयनित होते हैं तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होते हैं। मतलब जो वर्दीधारी पोस्ट होगा जो पुलिस डिपार्टमेंट में रहेगा उसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा कि हाइट कितना है वगैरह और चेस्ट कितना है वगैरह, वो सब रहेगा। महिलाओं के लिए नहीं रहेगा, केवल हाइट का रहेगा। तो ये चीज देख लेनी है आपको पहले, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको वो समझ लेना है। उसके बाद छूट जो दी जाती है वो तो एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट रहेंगे वो छूट उनको मिलेगी, जैसे ST SC को 5 साल की छूट मिलती है वो यहाँ पर भी लागू होगा वगैरह, वो आप देख लें। PWD को 10 साल की छूट मिलती है, वो सब आप देख लें। अब इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी ST SC, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, PWD, इनके लिए तो 250 रुपीज रहेगा एप्लीकेशन फी, और शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी के लिए 500 रुपया। तो मुझे इसके बाद पोर्टल शुल्क भी 40 रुपीज देना होगा। मतलब जो भी मेन यहाँ पर लिखा है उसके ऊपर प्लस 40 रुपीज आपको और ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से 540, 290 ऐसे समझ आ रहा है मुझे फीस का। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रस्तावित से है। तो अब आप देखें जितने भी मेन सिटीज हैं मध्य प्रदेश में वो सब यहाँ पर लिस्ट में डाले गए हैं। तो टोटल जितने नजर आ रहे हैं वो स्क्रीन पर अभी आपको टोटल 52 ऐसे बनाए गए सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स देख लें। इंदौर, उज्जैन, कटनी, खंडवा, मतलब सभी, ग्वालियर, छतरपुर, गुना, छिंदवाड़ा, जबलपुर, जितने भी सिटीज हैं सब मेन सिटीज उनको सबको बनाएगा। तो 52 सेंटर्स रखे गए सभी के सभी मध्य प्रदेश में। जॉब लोकेशन भी मध्य प्रदेश रहेगी। एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट वगैरह कहीं पर, फिलहाल ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब इस पे जब मैं आई तो मुझे इस पर ही कहीं तो ऊपर में स्क्रॉल करा था, तो वहां पे ये देखिए एडवर्टीजमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है, एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर से ये वाली एडवर्टीजमेंट आपको चेक कर लेनी है। जब उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट शुरू हो जाएगी तब फिर आप अप्लाई भी कर सकेंगे।